क्या हुआ मम्मी जी? अब वो रुदाली मेरे पीछे है। मुझे बचा ले बहू, बचा ले बहू। तभी वो रोने वाली औरत वहां आ पहुंची। उसने मालती का पैर पकड़ा और उसको तेजी से घसीटते हुए आ, 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 एक कमरे में ले गई। कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। मम्मी! अंजलि और रितेश दरवाजे को पीटने लगे, लेकिन दरवाजा नहीं खोल रहा था। पापा, जल्दी आइए! महेश जैसे ही कमरे से निकल वहां पहुंचा, तभी दरवाजा खुल गया और मालती का बिना सर का शरीर बाहर आ गिरा। ये देखकर उन तीनों का दिल बुरी तरह दहल गया। मालती! मालती की मौत से घर में मातम का माहौल छा गया था, लेकिन अब अंजलि के दिल का डर अपनी चरम सीमा पर आ चुका था। तुमने मुझे अब तक बहुत झुठला लिया, लेकिन अब तुमको बताना ही पड़ेगा कि तुम मुझसे क्या छिपा रहे हो। कौन है वो लड़की? अंजलि, मुझे सच में नहीं पता वो कौन है। वो रुदाली है, एक रुदाली। कौन रुदाली पापा? आज से 22 साल पहले मैं रोज शाम जंगल में टहलने जाया करता था। ऐसे ही एक शाम मुझे घूमते घूमते रात हो गई थी और प्यास भी बहुत लगी थी। तभी मुझे एक छोटी सी झोपड़ी नजर आई। मैं पानी पीने के इरादे से उस झोपड़ी में गया तो मेरी मुलाकात वहां सुगना से हुई। सुगना बहुत ही खूबसूरत लड़की थी। पेशे से वो एक रुदाली थी। जब भी किसी घर में कोई मौत होती है तो वहां अफसोस करने रुदाली को बुलाया जाता है, जो मैयत के पास बैठकर बड़ी जोर जोर से रोती है। सुगना और मैंने पहली मुलाकात में ही एक दूसरे को पसंद कर लिया था। उसके बाद हम लोग रोज मिलने लगे। हम एक दूसरे के साथ वक्त बिताते और इसी के साथ हमने कई रात भी गुजारी। महेश, आप अपने पिता से हमारी शादी की बात कब करेंगे? अरे, मैं उनसे बात करने की हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहा हूँ। क्या करूँ? ये आप क्या कह रहे हैं? आपको पता भी है हम आपके बच्चे की माँ बनने वाले हैं। उसके मुंह से ये बात सुनकर मैं बहुत डर गया था। मुझे अपनी गलती पर बहुत पछतावा हुआ। मैंने उससे मिलना जुलना बंद कर दिया। कई महीने गुजरने के बाद वो एक दिन अपनी गोदी में एक बच्चा लिए हवेली पहुंच गई और तुम्हारे दादाजी को उसने सब कुछ बता दिया। उन्होंने मेरी तरफ गुस्से से देखा, फिर उस पर काबू पाते हुए सुगना से बोले, तुम फिक्र मत करो बेटी, तुम्हारी शादी महेश से ही होगी। यह सुनकर वो बहुत खुश हुई और तुम्हारे दादाजी ने उसे ठहरने को एक कमरा दे दिया। उनके इस फैसले से मैं भी बहुत हैरान था, लेकिन रात को जब वो सो रही थी तो उन्होंने अपने असली प्लान को अंजाम दिया। तुम्हारे दादाजी मुझे साथ लेकर उसके कमरे में गए और उसके पेट में चाकू घोंप दिया। तभी सुगना दर्द में चीखती हुई नींद से जागी। एक रुदाली मेरे घर की बहू बनेगी, उसका बच्चा हमारे खानदान का वारिस बनेगा। तूने ऐसा सोच भी कैसे लिया? सुगना जमीन पर गिरकर अपनी आखिरी सांसें गिनने लगी। पिताजी के इस हमले से मैं भी बहुत ज्यादा चौंका हुआ था, लेकिन कुछ नहीं बोल सकता था। तुमने मुझे तो खत्म कर दिया, लेकिन मेरे बेटे के हक के लिए मैं वापस आऊंगी। मेरे बेटे को उसका हक दिला कर रहूंगी। ये उसके आखिरी शब्द थे। उसकी चिता को आग देने के बाद पिताजी ने उसके बच्चे को हमारे कारखाने में काम करने वाले एक कर्मचारी को दे दिया। उसने उसका नाम माधव रखा और उसकी परवरिश की, लेकिन सुगना के खून के कुछ दिन बाद ही पिताजी की रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई। उसके बाद मैंने तुम्हारी माँ से शादी की और उस बात को हमेशा के लिए भूल गया। पिताजी, मुझे यकीन नहीं होता कि जिस खानदान पर मुझे इतना गर्व था, उसी खानदान का इतिहास इतना बुरा है। मैंने सोचा नहीं था। तभी इन तीनों को रुदाली के रोने की आवाज सुनाई दी। उसे सुनकर ये तीनों डर गए। ये तीनों ने देखा कि रुदाली रोते हुए इन्हीं की तरफ आ रही है। आज उसने पहली बार अपना घूंघट हटाया था। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आ रहा था। वो महेश की तरफ खून भरी निगाहों से देख रही थी।
तभी महेश ने अपने हाथ जोड़ लिए और घुटनों पर आ गया। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो सुगना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तुमने मेरे दिल के साथ खेला, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी और ऊपर से मेरे बेटे को भी उसका हक नहीं दिया। मैं तुमको जिंदा नहीं छोड़ूंगी महेश। ऐसा कहते हुए उसने झट से महेश का गला पकड़ लिया। आ आ सुगना, पापा को मारने पर तुम्हारा बदला तो पूरा हो जाएगा, लेकिन तुम्हारा बच्चा, उसको उसका हक नहीं मिलेगा। वो अभी तक एक नौकर की तरह ही जी रहा है और आगे भी जीता रहेगा। हाँ, मैं इस महेश को मारकर अपना प्रतिशोध लूंगी। तुम चाहो तो मैं तुम्हारे बेटे को उसका हक दिलाऊंगा। मेरी जगह वो इस विरासत का वारिस बनेगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ, लेकिन तुम पापा की जान बख्श दो। इतना सुनते ही रुदाली ने महेश को छोड़ दिया। महेश अपने गले को पकड़कर लंबी सांस लेते हुए खांसने लगा। अपना वादा जरूर निभाना, वरना ठीक नहीं होगा। ये कहकर रुदाली गायब हो गई। पापा, मुझे अभी माधव से मिलना है, जल्दी से मुझे उसके पास ले चलिए। महेश इन दोनों के साथ उस लड़के माधव के घर पहुंचा और उसे सब कुछ बताया। नहीं चाहिए मुझे ये विरासत, आप मेरे पिता बनने लायक ही नहीं हैं। मुझे माफ कर दे बेटा, बस एक मौका दे दे। इस पर रितेश और अंजलि ने माधव को समझाया तो वो कुछ नहीं बोला। माधव को हवेली लाया गया और पूरे गांव के सामने पूरे आत्मसम्मान के साथ उसे विरासत का वारिस घोषित किया गया। अब माधव हवेली के बड़े से कमरे में आराम से रह रहा था। आज पहली बार रुदाली उसको देखकर बहुत खुश नजर आ रही थी। महेश भी इस समय अपने कमरे में आराम से सो रहा था। तभी कौन है? मेरे बेटे को उसका हक तो मिल गया, लेकिन मेरे साथ किए हुए धोखे का बदला मैंने तुमसे नहीं लिया। ये सुनकर महेश की आंखें खौफ से फट पड़ी। रुदाली उसके करीब आई और उसने उसकी गर्दन को 2 झटके मारकर शरीर से अलग कर दिया। उसके बाद वो उसकी लाश के पास बैठकर जोर जोर से रोने लगी।